तीसरा नियम, अपने इरादे छिपा कर रखें। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं ये जाहिर न होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 1920 के दशक के मध्य में इथियोपिया के शक्तिशाली सरदारों को यह एहसास हो रहा था कि हैले सेलेसी नामक कुलीन युवक उन सभी को पछाड़ रहा है और वह उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां वह खुद को उनका सम्राट घोषित कर सकता है। उसके अधिकांश प्रतिद्वंदी ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये दुबला पतला शांत सौम्य स्वभाव वाला व्यक्ति कैसे पूरे राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में लेने में सक्षम था। फिर भी 1927 में सेलेसी एक एक करके सरदारों को अधिस अबाबा बुलाने में सक्षम हुआ ताकि वे अपनी वफादारी घोषित करें और उसे सम्राट के रूप में मान्यता दें। कुछ ने जल्दबाजी की, कुछ ने हिचकिचाहट की, लेकिन एक आदमी सिदोमो का दिजाजमाज बालचा ने सेलेसी को पूरी तरह से चुनौती देने का साहस किया। एक उग्र व्यक्ति बालचा एक महान योद्धा था और वह नए सम्राट को कमजोर और अयोग्य मानता था। वह स्पष्ट रूप से राजधानी से दूर रहता था। अंततः सेलेसी ने अपने सौम्य लेकिन कठोर तरीके से बालचा को राजधानी आने का आदेश दिया। बालचा ने सेलेसी के आदेश का पालन करने का निर्णय लिया, लेकिन ऐसा करके वह इथियोपिया के सिंहासन के इस नए दावेदार पर पलटवार करना चाहता था। बालचा अपनी गति से अदिस अबाबा आया और स्वयं के बचाव के लिए अपने साथ 10,000 लोगों की सेना लेकर आया, जिसे उसने घाटी में राजधानी से 3 मील दूर तैनात कर दिया और खुद किसी राजा की तरह सेलेसी का आने का इंतजार करने लगा। सेलेसी ने बालचा को दावत में बुलाने के लिए कई दूतों को भेजा, पर बालचा जानता था कि राजा लोग दावत को जाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और सेलेसी उसे ज्यादा दारू पिलाकर नशे में गिरफ्तार करवा देगा या उसकी हत्या करवा देगा। अंततः स्थिति को समझबूझकर बालचा ने सेलेसी के दावत को स्वीकार किया, पर एक शर्त पर कि उसके 600 सर्वश्रेष्ठ सैनिक भी उसके साथ आएंगे। सेलेसी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि ऐसे महान योद्धाओं की मेजबानी करना उसके लिए सम्मान की बात होगी। दावत के लिए जाते वक्त रास्ते में बालचा ने अपने सैनिकों को चेतावनी दी कि वे नशे में धुत न रहें और सावधान रहें। जब वे लोग महल पहुंचे तो सेलेसी ने बहुत अच्छे से उन लोगों का स्वागत किया। उसने बालचा को विनम्र भाव से बताया कि उसे सम्राट बनने के लिए बालचा की स्वीकृति और सहयोग की सख्त जरूरत है, लेकिन बालचा ने सेलेसी के मीठे वाणी से प्रभावित होने से साफ इनकार कर दिया और सेलेसी को चेतावनी दी कि अगर वो शाम होने तक अपने शिविर नहीं पहुंचा तो उसकी सेना राजधानी पर हमला कर देगी। सेलेसी ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उसको बालचा के उसके प्रति अविश्वास से बहुत चोट पहुंची हो। भोजन के दौरान जब इथियोपिया के सम्राटों का पारंपरिक गायन का समय आया तो सेलेसी ने केवल सिदोमो के सरदारों को सम्मानित करने वाले गीत बजाने की अनुमति दी। बालचा को ऐसा लगा कि सेलेसी उसके जैसे महान और बुद्धिमान योद्धा से डर गया है। स्थिति को देखकर बालचा को विश्वास हो गया कि आने वाले दिनों में जीत उसी की होगी और सेलेसी को उसकी असली जगह पहुंचाया जाएगा, जो या तो जेल होगी या मौत। हालांकि दावत खत्म होने के बाद बालचा जब अपने शिविर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ बहुत ही गलत हो रखा था। जहां पहले दूर दूर तक रंग बिरंगे तंबू फैले दिखाई देते थे, वहां अब केवल बुझी हुई आग से निकलने वाला धुआं था। बालचा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। एक गवाह ने बालचा को बताया कि आखिर क्या हुआ था। भोज के दौरान सेलेसी के एक सहयोगी के कमान में एक बड़ी सेना एक ऐसे रास्ते से बालचा के शिविर में घुस आई थी जिसे बालचा ने नहीं देखा था। हालांकि ये सेना युद्ध करने नहीं आई थी, क्योंकि वे लोग जानते थे कि युद्ध का शोरगुल सुन के बालचा अपने 600 सैनिक के साथ जल्दी से वापस आ जाएगा। सेलेसी ने अपने सैनिकों को सोने और पैसों की टोकरी से लैस करके भेजा था। उन लोगों ने बालचा की सेना को घेर लिया और उनके सारे हथियार खरीद लिए। कुछ ही घंटों में बालचा की पूरी सेना निहत्थी हो गई और तिथिर बिथिर हो गई। खतरे को महसूस करते हुए बालचा अपने 600 सर्वश्रेष्ठ सैनिकों के साथ फिर से संगठित होने के लिए दक्षिण की ओर जाने लगा, लेकिन जिन सैनिकों ने उसके सैनिकों को निहत्था कर दिया था उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। दूसरा रास्ता था राजधानी की तरफ से, पर सेलेसी ने पहले से ही वहां एक बड़ी सेना तैनात कर रखी थी। एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सेलेसी ने बालचा की चालाकी का अनुमान लगा लिया और उसे मात दे दी। बालचा ने अपने जीवन में पहली बार आत्मसमर्पण कर दिया। अपने अभिमान और महत्वाकांक्षाओं के पापों का पश्चाताप करने के लिए वह एक मठ में रहने के लिए सहमत हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।